कृष्णा, मैं आपको बताने जा रही हूँ अमेरिका का इलेक्शन। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है जिसमें दो ही पार्टी केवल उसमें पार्टिसिपेट होती हैं। दो ही पार्टियों के बीच में चुनाव होता है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी रिपब्लिक पार्टी। 4 साल में एक बार चुनाव होता है, यानी कि 4 इयर्स में एक बार चुनाव होता है जिसमें दो पार्टियां उसमें चुनाव में भाग लेती हैं। लेकिन वहाँ की जो अहम बात है वो है नवंबर, यानी 4 साल में एक बार जब चुनाव होता है तो वो नवंबर के पहले सोमवार को ही ये चुनाव होता है और यूनिफॉर्म जो डेट होती है वो मंगलवार की होती है। तो ये एक वहाँ का अहम है जिसमें एक जिस तरीके से हम लोग के यहाँ कोई कार्य होता है हिंदुस्तान में तो शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, तो वैसे ही उनके यहाँ जो चुनाव होता है तो उस चुनाव में 4 साल के बाद जब एक बार चुनाव होता है तो उसमें भी इस तरीके से एक मुहूर्त होता है, मुहूर्त जिसमें कि वो ये निकालते हैं कि नवंबर के फर्स्ट जो सोमवार पड़ेगा उसमें ही जो ये चुनाव होगा और मंगलवार तक यूनिफॉर्म डेट जो होती है वो क्लियर हो जाती है। तो अब क्या है कि वहां पे जो चुनाव हो रहा है 60 इयर्स की कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं वहां की, और वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं वो उनके भी 78 इयर्स के। अब दोनों लोगों के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है, तो कहीं पे कमला हैरिस को आगे दिखाया जा रहा है तो कहीं पे डोनाल्ड ट्रंप को आगे दिखाया जाए। लेकिन जो सबकी सुइयां जो टिकी हुई हैं वो स्विंग स्टेट से टिकी हुई हैं, यानी स्विंग स्टेट जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा, कौन किसको वो क्वीन बनाएगा और किसको किंग बनाएगा। तो क्या हिंदुस्तानियों का दिल जो है वो ट्रंप जीत पाएंगे? क्या वाकई में उनकी दोस्ती बरकरार रहेगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही डोनाल्ड ट्रंप का भी जादू अमेरिका में चल पाएगा? यूएसए में क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने जो वादे उन्होंने किए हैं तो वो वादे अब पूरे करेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप को वहां के लोग जो हैं, वहां की जनता जो है वो भा गई है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी जीत जो टिकी हुई है वो है स्विंग स्टेट से, यानी वहां पे एक रेड होता है और एक ब्लू होता है और एक स्विंग स्टेट होते हैं। तो 3 स्टेट हैं। जो रिपब्लिकन पार्टी का है तो वो होता है रेड, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो है ब्लू। तो ब्लू जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं यानी कि कमला हैरिस, तो वहां से कितने वोट उनको मिलेंगे और कितने वोट जो रिपब्लिकन पार्टी यानी कि रेड स्टेट है वहां से। तो ये इलेक्टोरल जो होता है कॉलेज, उसमें ये चुनाव जो है वो फाइनल होगा कि आखिरकार कि कितने लोग। लेकिन वहां पे जो अभी तक जो देखा गया है तो 216 डोनाल्ड ट्रंप की झोली में आ चुके हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर कोई सरकार बनती है तो वो डोनाल्ड ट्रंप की बनेगी, यानी कि 2017 में और 2017 से 21 तक, यानी कि जो हुई थी सरकार बनी थी तो वो डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या फिर से वहां पे आएंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जो है वो पहले भी रह चुके हैं वहां के और लोगों के दिल में छा भी चुके हैं। लेकिन अब वहीं पे क्या दोबारा डोनाल्ड ट्रंप को लोग वहां के पसंद करेंगे? तो क्या स्विंग स्टेट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ही अपना हार जीत का फैसला फाइनल करेगी? तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत से कितने लोगों में हलचल मची हुई है, कितने लोग बौखलाए हुए हैं, तो वो है यूक्रेन, जापान, जर्मनी। लेकिन जापान जो है वहां पे अभी उनकी अपनी सरकार तो वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब में हलचल मची हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आ गए तो क्या होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को आग बबूला भी कहा जाता है। वहीं पे जो कमला हैरिस है उनको उदारवादी माना गया है नेता, कि वो उदारवादी हैं, वो समझती हैं, सोचती हैं। लेकिन उनकी जो स्माइल होती है, उनकी जो हंसी होती है, उस हंसी को लोग कहते हैं ये आर्टिफिशियल है, यानी कि वो जानबूझकर मतलब बनावटी हंसी हंसती हैं। तो ऐसा आखिरकार क्यों लोग कह रहे हैं? तो इस तरीके से लोगों का कुछ अपने अपने तरीके हैं सोचने का, और वैसा तो वो उनकी अपनी है। लेकिन यहाँ पे जो आज कांटे की टक्कर चल रही है कि वहां अमेरिका का राष्ट्रपति आखिरकार कौन चुना जाएगा, तो वो आज फाइनल हो जाएगा कि वहां का अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। ट्रंप
से हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं वो कितने प्रभावित होंगे, कितना जो है उनको वोट मिलेगा हिंदुस्तान की तरफ से, कितने लोग जो है उनको पसंद करेंगे जो वहां पे इंडियन रह रहे हैं। तो अब हिंदुस्तानियों के दिल में भी क्या ट्रंप जी छा जाएंगे? क्या उनकी वही है कि मोदी जी की दोस्ती बरकरार रहेगी कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे गम मगर, लेकिन ये दोस्ती हम बरकरार ही रखेंगे। यानी कि मोदी की जो गूंज थी वो अभी तक वहां की जनता के कानों में गूंज रही है, तो क्या उनकी गूंज जो है उनके दोस्त को वहां पे जिताएगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से वहां के प्रेसिडेंट बन पाएंगे? तो इलेक्टोरल जो वोट है वो अब जीत दिलाएगा, और दूसरा स्विंग जो है स्टेट वो तय करेगा हार जीत की कौन जीतेगा। तो कमला हैरिस की जो पहले भी जब वाइस प्रेसिडेंट बनी थी तो उनकी जो अपने जो नाना नानी का उनका घर है जो बताया जाता है, तो एक गांव छोटा सा है जिसको पुलमेदपुरम कहा जाता है। तो पुलमेदपुरम में जब वाइस प्रेसिडेंट बनी थी तब भी वहां पूजा अर्चना की गई थी, तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन गई। लेकिन आज फिर उनके वहां पे पूजा अर्चना वहां शुरू हो गई है, पूजा पाठ चल रहा है वहां। उनके जो नाना नानी है, परिवार के लोग हैं, वो वहां पे पूजा अर्चना करा रहे हैं। तो पूरे विधि विधान से पूजा पाठ चल रही है कि अब जो उनकी बेटी है तो वो वहां पे अब राष्ट्रपति बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए। तो हो सकता है कि भाई उनका ये पूजा पाठ काम आ जाए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का जादू है, जो मोदी जी वहां पे सबको लुभा कर आए हैं, तो ये जादू कितना चलता है या फिर उनका जादू चलता है कमला हैरिस का। तो यहां अमेरिका में कहा जाता है कि डायरेक्ट जो है चुनाव होता है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि चुन के आया हो या ऐसे हो, तो इस तरीके के चुनाव नहीं होते। तो वहां पे ये भी कहा गया है कि जो ट्रंप हैं, बाइडेन हैं, सब अपनी अपनी वोटिंग करके अपना उसका देख रहे हैं नतीजा कि कौन कितने आगे है। तो वहीं पे ये कहा जा रहा चुनाव में कितनी वोटिंग कितनी आई है, तो वहां पे अधिकार के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि करीब 8 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी और नागरिकों ने पोस्ट यानी कि पोस्ट पर नागरिकों ने पोस्ट और ईमेल के जरिए भी वहां पे वोटिंग की है, यानी घर में बैठे बैठे भी वोटिंग की है। वहीं 5 नवंबर को वोटिंग में कितने अधिकारियों ने वोट और परसेंटेज जो है वो कितने आंकड़े हैं वो अभी क्लियर नहीं हुए हैं। लेकिन जो रेड स्टेट है और ब्लू स्टेट है और स्विंग स्टेट है, इन स्टेटों पर ही जो इनकी सुइयां टिकी हुई हैं, तो वहीं से हार जीत का फैसला इनका होगा कि आखिरकार ये कितना जीतेंगे। तो वहीं ट्रंप, कमला और बाइडेन की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से चल रही। डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा के पास जो पाम बीच है वहां पर बने अपने आलीशान जो क्लब है वहां से रिजल्ट देख रहे हैं। वहीं पे उन्होंने अपने सलाहकार, परिवार वाले, पार्टी के और लोग जो हैं वो सब वहां पे उनके डोनाल्ड ट्रंप के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उनका क्या रिजल्ट होगा। तो वहीं पे जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मतलब अमेरिका के जो राष्ट्रपति समय पे हैं बाइडेन, वो भी अपना व्हाइट हाउस से देख रहे हैं। कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी इसका इंतजार कर रही हैं कि आखिर नतीजा क्या आएगा। तो सभी को वहां पे नतीजे अपने देखने को मिल रहे हैं कि आखिर किसकी सीट अब किसको मिलने वाली है। क्या इलेक्टोरल जो वोट हैं यानी कि वो उनको जिताएंगे या फिर स्विंग वोट के जरिए जो है अब ये वहां के राष्ट्रपति बनेंगे। तो दोनों ही पार्टियां यानी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, दोनों ही पार्टियां अब इंतजार कर रही हैं स्विंग स्टेट पे कि स्विंग स्टेट, क्योंकि बारिश की वजह से कल वहां चुनाव नहीं हो पाए थे, मतलब वोट नहीं पड़ पाए थे, तो इस वजह से रिजल्ट आने में लेट हो गया। लेकिन स्विंग स्टेट से ही हार जीत का फैसला क्लियर होगा। स्विंग स्टेट ही क्लियर करेगा कि किसको वो अपना प्रेसिडेंट बनाएगा अमेरिका का। धन्यवाद।